Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video. This is Tata Punch. Today I have installed, I'll show you the workmanship. जो किट इसके अंदर हमने लगाई है, एक्चुअली पंच के अंदर पूरी किट दिखती है कैसे लगी है. Here we go. See, one by one I'll show you. This is the filling valve. यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. इसको नॉन रिटर्नेबल वाल्व भी बोलते हैं, वन वे वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि वन वे जाता वापस रिटर्न नहीं आता यहाँ. कभी अगर कहीं आपको लगता है कहीं से भी लीकेज हो, आप इसको क्लॉकवाइज बंद भी कर सकते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज सही करा के आप खोल भी सकते हैं. ये इसका रिड्यूसर है. जो भी गैस आपके पीछे से आ रहा है वो हाई प्रेशर पे आता है, यहाँ रिड्यूस होता है और जो इसके ईसीएम से इसको सिग्नल मिलता है उसी हिसाब से रिलीज होता है. सॉरी. अब ये इसका गैस फिल्टर है. गैस फिल्टर एक्चुअली किट में नहीं आता, मैं लगा के देता हूँ ताकि जो भी आईजीएल पंप से गैस आपके सिलेंडर में आ रहा है वो कई पार्टिकल्स लेके आ रहा है, तो वो सारा यहाँ फिल्टर होके जाएगी तो इंजन का लाइफ बढ़ेगा. ये इसका मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, जो इंजन का है एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपको ईसीएम को सिग्नल देता है और गैस उसी हिसाब से रिलीज हो रही है. ये इसका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है. जितना बढ़िया इंजेक्टर होगा उतनी बढ़िया पंपिंग होगी. द किट इज़ वेरी गुड, मतलब एट पार, मतलब ये BS6 के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट. और ये इसका डायनेमिक एडवांसर है, ये किट में नहीं आता. ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड एडवांसर है, 3 सेंसर पे काम करती है. नॉर्मल एडवांसर मैं आपको चेक कराऊंगा, एक और पंच लग रहा है उसमें मैं नॉर्मल लगा रहा हूँ और इसमें मैं डायनेमिक लगा रहा हूँ. इसकी सेटिंग पूरी कंप्यूटराइज्ड है और जो मैनुअल एडवांसर है उसकी सेटिंग मैनुअली है. इसके अंदर एक और चीज़ जो किट में नहीं आता, मैंने सारा वायरिंग जितने भी है इंजेक्टर्स का, ये सारा कपलर टू कपलर किया है. आप ये देखेंगे ये पुराने वाले जो कपलर है ये गाड़ी का है और नीचे नए वाले कपलर देखेंगे वो हमारा है. इसमें क्या है कि कपलर टू कपलर फिटिंग है जिसमें कोई वायर कट नहीं है. एक काम और किया हूँ मैं जो किट में नहीं आता, आपकी यहाँ से हमने कूलेंट कनेक्शन लिया हुआ है. ये इनलेट है, ये आउटलेट है. ये यहाँ पे आपके दोनों पाइप रिड्यूसर में आ रहा है. खासकर सर्दियों में किट ठंडी हो जाती है, गैस जम जाता है, वो जमेगा नहीं. सुपर फिटिंग, मतलब द क्वालिटी ऑफ द फिटिंग इज अल्टीमेट. दिस इज द ब्रेन विच कंट्रोल्स द होल किट. अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको. अब ये ईसीएम से 48 वायर्स आ रहे हैं. ये देखो आप, ये सारे जो वायर्स हैं ये सारे प्रॉपर एक ट्यूब के अंदर जा रहा है और सारा प्रॉपर स्लीव्ड है. और ठीक वैसे ही ईसीएम से भी जो है करीबन इसके अंदर से भी 28 तारें निकल रही हैं. ये भी सारा प्रॉपर स्लीव्ड है ट्यूब के अंदर, ताकि गाड़ी के हीट से वायर आपस में चिपके नहीं, कभी शॉर्ट सर्किट के चांसेस ना हो. दिस इज सुपर फिटिंग, डन एज लाइक कंपनी फिटेड, एंड आई से बेटर देन कंपनी ऑल्सो. ठीक है, इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ मैं. दिस इज टाटा पंच. इसके अंदर जो सिलेंडर हमने लगाया है, दिस इज सिलेंडर इज ओल्ड एक्चुअली. ये 2018 का मेक है, 14 kg सिलेंडर है. जो क्वालिटी है हमारा काम का वो सेम है. पाइप का स्टैंड है, आपका टीवीएस नैनोलॉक नट बोल्ट है जो एक बार फिक्स हो जाएगा कभी लूज नहीं होगी. और ये डक्टिंग है, डक्टिंग अभी फिक्स करना है एक्चुअली, इसमें सीएनजी डलना है. उसके बाद हम डक्टिंग एक बार लिख के चेक करके फिर फिक्स करेंगे. दिस इज सुपर फिटिंग, द किट विच आई हैव इंस्टॉल्ड टुडे. दिस इज BS6 कार. एंड एक्चुअली पुराना सिलेंडर लगाने का रीज़न क्या है कि अभी जो हम किट लगा रहे हैं ये किट हम कम से कम रेट में लगा रहे हैं, जिसमें हम किट नहीं लगा रहे हैं, हम सारी एसेसरीज दे रहे हैं, साथ में डायनेमिक एडवांसर भी लगा रहे हैं. आपका पाइप का स्टैंड है, टीवीएस नैनोलॉक नट बोल्ट है, आपका डक्टिंग है, आपका कपलर टू कपलर वायरिंग है, आपका गैस का फिल्टर है, आपका ट्यूब के अंदर सारा स्लीविंग है, आपका कूलेंट कनेक्शन है. ये सब कुछ डब्बे में नहीं आता. ये सब कुछ लगा के विथ ओल्ड सिलेंडर आई एम गिविंग इट फॉर जस्ट ₹30,000 and it comes with a guarantee of 1 year, whereas it has a life of around 15 to 20 years. ये मैं temporary लगा रहा हूँ till the time we don't get the approval. This I have installed. As soon as we receive the approval,
ये किट हम उतारेंगे, बेचेंगे। इसके कुछ एसेसरीज हमारे यूज में आ जाएगा, जैसे आपका डायनेमिक एडवांसर और कई सारे पार्ट्स हैं, वो यूज में आ जाएगा। और ये सिलेंडर उतार के बेचेंगे और कुछ एक पार्ट उतार के बेचेंगे, और इसमें नई किट हम लगाएंगे और वो अप्रूव करा के देंगे। एक और पंच लग रही है, साथ में ही है। दिस इज ऑल्सो, इसमें अभी पीछे का फिटिंग बाकी रह रहा है, एंड इसके अंदर अभी आगे फिटिंग चल रहा है। द सेम किट विच आई हैव इंस्टॉल इन द प्रीवियस कार, सेम वही किट है। दिस इज द इंजेक्टर, सेम सारा कुछ फिटिंग अभी चल रहा है। बस इसमें जो फर्क है वो हम इसके अंदर जो एडवांसर हमने लगा रखा है, दिस इज मैनुअल स्टैटिक एडवांसर, ये मैनुअली सेट होता है। बट द परफॉर्मेंस इसके अंदर सही है, इसलिए मैंने कहा ये भी आप लगा के आप चलाओ। इन फ्यूचर इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एडवांसर, वी विल चेंज इट ऑल्सो। सुपर फिटिंग। अब ये फिटिंग अभी इसका खत्म होता है। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम I'm taking this car to the CNG station. We'll get the filling done. I'll do the setting and then we'll take the trial. I'll take the review of the customer also. So मैं request करूँगा, see this video till the end. The gas filling is going to start now. अब इसके अंदर मैं एक कन्फ्यूजन सबके दूर करना चाहता हूँ। आज के दिन में जो है CNG 78 रुपये है और पेट्रोल 97 रुपये। बहुत लोग कहते हैं कि 78 और 97 रुपये में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ये गाड़ी 97 रुपये में 10 किलोमीटर चलेगी और 78 रुपये में ये करीबन 18 से 20 किलोमीटर चलेगी। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस स्टिल नाउ, एटलीस्ट 45 to 50% saving is there. There are some cars which is giving a saving of 60% also. It depends on car to car. In the meantime, the rate of the gas is at present is 78.61, and in 78.61 this is going to run approx 80 to 20 kilometers per kg, and whereas in petrol 97 rupees, this will give an average of only 10 kilometers. I'm talking about local. बाकी हाईवे में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 14, 15, 16 की एवरेज है हाईवे पे, और सेम वही सीएनजी पे ये आपको 28-30 की एवरेज देगी। देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस एंड स्टिल अ 50% सेविंग इज देयर। वी आर स्टार्टिंग द कैलिब्रेशन। पहले हम इसके फॉर्म फिल करेंगे। अब पहले इसकी किट की सेटिंग होगी एंड देन विल डू द सेटिंग ऑफ द एडवांसर। ये सारी टेम्परेचर की सेटिंग होती है। वैसे भी विंटर्स है, और ये कि ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है, यहाँ 3 सिलेंडर करना होता है। ये सेंसर्स की जो है, इसकी जो लेवल सेंसर्स है उसकी सेटिंग है। यहाँ पे हम मैप चेक कर सकते हैं कितनी गैस की फ्लो है। ये एंटीसिपेट सीक्वेंस है जो जिसमें हमें कोई गाड़ी के झटके वगैरह महसूस नहीं होंगे। ये हम कार्बोरेटर को मॉडिफाई कर रहे हैं। जो इसके अंदर जो होल्स है हम 1.8 का देते हैं, तो यहाँ पे हमें 1.8 मेंशन करना होता है। ये माजदा है, यहाँ बिगनिंग ऑन माजदा हम 5 डालते हैं। ये सारी सेटिंग है। अब हम जाते हैं इसका ऑटो कैलिब्रेशन डायग्नोसिस एक बार देख लेते हैं, नथिंग इज रॉन्ग, ऑल ओके। फिर इसका ऑटो कैलिब्रेशन में जाते हैं, इसका ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसका आरपीएम जो है स्टेबलाइज करते हैं 2500 टू 3100 आरपीएम पे, और फिर ये एग्जैक्ट अपने हिसाब से कैप्चर करेगा कि किस स्पीड पे, मतलब किस हिसाब से गैस जानी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द स्पीड, अकॉर्डिंग टू द गियर, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली इन ऑटो कैलिब्रेशन। अब इसकी किट की ऑटो कैलिब्रेशन होने के बाद देन आई विल डू द सेटिंग ऑफ द डायनेमिक एडवांसर, and believe me, we'll do the, after the setting we'll take the trial, and believe me it will be ultimate. Calibrating ended, data update हो रहा है in progress. See, the calibrating ended correctly. अब यहाँ से मैं एग्जिट होता हूँ, एक बार मैं इसका मैप देखता हूँ कितना बना है।
इसका मैप जो है सुपर्ब, सॉलिड। सी द किट सेटिंग हैज बीन डन। अब हम जाते हैं इसका एडवांसर का सेटिंग करते हैं। योगेश जी जरा एडवांसर का कनेक्शन करना। यूरोप गैस डायनेमिक एडवांसर, इसका ये सॉफ्टवेयर है। ये पोलैंड की कंपनी है, बहुत जबरदस्त चीज है। इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये अपडेट होने के बाद मैं स्क्रीन बड़ा कर दूंगा आपके लिए, मतलब व्यूअर्स के लिए देखने में आसान होगा। और इसके अंदर मैं क्या सेटिंग कर रहा हूँ ये सबके लिए मतलब आसान होगा देखने में। ये मैं स्क्रीन जो है बड़ा कर दिया मैंने। पैडल छोड़ के रखना, पैडल दबा के रखना। यहाँ मैं इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड जो है, अब मैं इसको 5 कर दिया मैंने। यहाँ पे माइनस को सिग्नलिंग गैस को हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे जो है एक्टिवेशन डिले ऑन गैस हमने 0.5 कर दिया है। अब ये गाड़ी स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम क्रैंकशाफ्ट सेंसर को स्कैन किया, हमने स्टार्ट किया। द स्कैनिंग इज गोइंग ऑन। स्कैनिंग हैज बीन डन। एक बार सीएनजी पे करना। एक्सीलेटर लेना। सी अब क्या है, ये एडवांस एंगल, ये खड़ी गाड़ी में जो है ना ये 0 0 बताएगा। मेरा एरो यहाँ देखना आप, ये एडवांस एंगल 0 0 बताएगा। जैसे ही हम गाड़ी हम स्टार्ट मतलब एक्सीलेटर लेंगे, एक्सीलेटर लेना, दिस एडवांस एंगल ये एडवांस्ड होता है। यहाँ पे ये एडवांस होता है। ठीक है, छोड़ दो। अब एक बार हम दोबारा से इसमें किट में लगाएंगे। ठीक है, ऑल पैरामीटर्स हैव बीन चेक्ड, सेटिंग हैज बीन डन, वी आर टेकिंग द ट्रायल। सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत दिन से आप सोच रहे थे सीएनजी लगवाने का, एट लास्ट यू हैव डन इट। और जो आपने वीडियो में देखा आपने कि गाड़ी की पिकअप बिल्कुल पेट्रोल, इवन बेटर देन पेट्रोल। और फिटिंग आपने खुद खड़े होके आपने सामने आपने फिटिंग करवाई है आपने। काम A1 बढ़िया। जो आपने वीडियो में देखा वही चीज मिला आपको। और गाड़ी चला के मतलब कैसा लग रहा है, जैसे मर्जी चलाओ, कैसा लग रहा है हमारे व्यूअर्स को ऑनेस्ट रिप्लाई देना, जो है सो है। पता ही नहीं लग रहा सर, जैसा पेट्रोल में थी मेरी उससे कुछ ना कुछ थोड़ा और अच्छा ही लग रहा है। थोड़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी। ऐसा नहीं है भाई किसी चीज की 1-2% की कुछ कमी आई हो पावर में या कुछ भी लैक ऑफ पावर, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत आगे बोल सकते हो। कोई कोई जर्क नहीं, कोई लैग नहीं, कोई लैग नहीं, कोई लैग नहीं, कोई झटके नहीं गाड़ी में एक्सीलरेशन के टाइम कुछ भी नहीं। भाई साहब बहुत दूर से आ रहे हो, सोनीपत से आप आ रहे हो, रियली बेस्ट के लिए। वो आदमी क्या पता कहाँ से आ जाता है। नहीं ये तो बात है सर। देखो एक्चुअली क्या है कि फाउंडेशन एक बार होता है। अब किट अगर बढ़िया से लग गई ना, उसके बाद तो आप चलाओ जहां पर जी, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज है फिटिंग, और जो एक्सेसरीज इसके अंदर लगनी चाहिए वो मेन चीज है। अगर वो सब कुछ लग गया, जैसे ये डायनेमिक एडवांसर है आपका, पाइप का स्टैंड है, टीवीएस नाइलोलॉक नट बोल्ट है, डक्टिंग है, कपलर टू कपलर वायरिंग है, कूलेंट कनेक्शन है, आपकी सारी वायरिंग ट्यूब के अंदर प्रॉपर स्लीव्ड है, गैस का फिल्टर है, ये सब डब्बे में नहीं आता है। 99% आपको डब्बा मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, एक स्टैंड मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा एक मोटरजन लिखा हुआ एडवांसर मिलेगा। यहाँ आपको सब कुछ मिल रहा है और क्वालिटी है। मतलब बंदा गाड़ी चला के कहता है कि भाई
अब आया मजा। ये चीज है, मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं कहीं और से किट लगवा के, साल 1.5 साल परेशान होके, और फिर हम उनकी गाड़ी हम सही करके देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि भाई अब लग रहा है कि किट लगी है। इससे पहले तो हम बस ऐसे ही चला रहे थे, और हम ये भी सोच के चला रहे थे कि ऐसे ही चलेगी, लेकिन आपका वीडियो देखा, हम आए और गाड़ी रिपेयरिंग करवाई, और जो चीज लगना चाहिए वो लगवाया, और अब गाड़ी मजा आ रहा भाई। तो ये चीज है। वो तो सर मेरी दूसरी गाड़ी है मेरे पास अभी, i10। हाँ हाँ वो आप जैसे कह रहे हो ना, सेम प्रॉब्लम। हाँ हाँ कि वो हमने सोच रखी है, जब लगवाई थी ना, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि वो शायद प्रॉब्लम होती है, वो आरपीएम फ्लक्चुएशन की। हाँ, वो आदत सा वो आदत हो गई है मतलब 2 जगह दिखाया, नहीं हुई तो दिमाग में बैठ जाता है कि भाई ये सीएनजी है भाई। दिखाया भी मैंने, हाँ तो कह रहे हैं कि नहीं इसमें आती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, ये हाँ आप साफ थ्रोटल बॉडी साफ करवा लो। हाँ हमने खूब सारी कर ली, थ्रोटल बॉडी साफ कर लेता हूँ सारी, हाँ लेकिन वो दिक्कत होती नहीं खत्म। हाँ अब जैसे ही स्लो होती है गाड़ी, ब्रेकर आता है ना, हाँ एकदम से गाड़ी मतलब बिल्कुल स्टॉप हो जाती है वो वाली। अब आपसे इस गाड़ी का काम करा तो मेरे को ये हो रहा है कि भाई उस वाली का भी एक बार आपसे जरूर दिखाऊंगा। ले आओ, मैं मजा आ जाएगा, उसको करके देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया जान का करके दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर। ले आओ सर। 4 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते चलाते, और शुरू से ही दिक्कत आ रही है। वो बस ये सोच के मन में भाई आती है ये दिक्कत, सोच के बिल्कुल गाड़ी का बिल्कुल कबाड़ा हो। ले आओ, एक दिन ले आओ सर, सुबह ले आओ, 10:30 से 11 बजे ले आओ। उसमें क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, और प्रॉपरली उसको चेक कर लेंगे। देखो, मैं तो बहुत ऐसे कस्टमर है आते हैं कि भाई कैसी चलेगी गाड़ी, मैं कहता हूँ कि भाई एकदम शांति से बैठ जा, और मैं चैलेंज लेता हूँ, गाड़ी A1 बिल्कुल पेट्रोल या पेट्रोल से बेटर चलेगी तो पैसे देना। मजा आया सर काम करके। जेन्युइन बात होती है सर, जेन्युइन दिखती है, हाँ, दिख रही है ये चीज। हाँ जेन्युइन काम किया आपने, बिल्कुल जो सामने काम हुआ, ये नहीं भैया आगे पीछे से क्या डाल दिया क्या नहीं डाल दिया, बिल्कुल सारा एक बार में हम देते हैं गाड़ी कस्टमर को कि भाई ये पकड़ो आप चलाओ। वो चीज है, आप इसको हर एक गियर में जैसे मर्जी, स्पीड में, स्लो में, फास्ट में, जैसे मर्जी चलाओ, पेट्रोल से बढ़ के मिलेगा आपको। लग रहा है सर, पता लग रहा है, चला रहे तो पता लग ही रहा है उसका अच्छे से। चलो, मजा आया सर, बहुत वेल गुड फील हो चलो, रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, जस्ट इंस्टॉल बट ही इज हाईली सेटिस्फाइड। मजा आया मेरे को काम करके, इनको तो मजा आया करवा के, मजा आया। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई दोस्त परेशान है, शेयर करें, मेरा लोकेशन दें, and I'll do it. Thank you. This is the another punch, जो पंच मैं बता रहा था, इसकी फिलिंग शुरू हुई है। I'll give you the demonstration also. इसके अंदर जो किट लगाई है हमने, सेम वही किट लगाया, बस इसके अंदर जो एडवांसर हमने लगाया वो स्टैटिक एडवांसर है। फिलिंग होने के बाद I'll give you a small demonstration of the kit which I have installed. I'll do the setting and I'll take the trial. इससे पहले हमने डायनेमिक एडवांसर में ट्रायल दिया कस्टमर को, आई टुक द रिव्यू, एंड नाउ स्टैटिक एडवांसर में सेम किट सेम सिलेंडर, स्टैटिक एडवांसर में इसकी ट्रायल लेंगे, एंड आई विल टेक द रिव्यू फ्रॉम द कस्टमर। दिस इज स्टार्टर पंच, फिटिंग डन एट इट्स परफेक्ट बेस्ट। फिलिंग हो चुकी है, आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, देन आई विल डू द सेटिंग एंड वील टेक द ट्रायल। हियर वी गो। ये किट इससे पहले जो पंच लगाया था सेम वही किट है। ये फिलिंग वाला है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है। ये इसका रिड्यूसर है, ये साथ में फिल्टर है, सॉरी ये इसका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर है, और ये इसका इंजेक्टर है जहाँ से गैस फाइनली पंप हो रहा है। आपको याद होगा यहाँ पे मैंने एडवांसर लगाया था, डायनेमिक एडवांसर, यहाँ पे वो डायनेमिक एडवांसर नहीं लगाया, यहाँ पे मैं स्टैटिक एडवांसर लगाया हूँ। अभी इसकी फिटिंग करनी है बिकॉज ये सेटिंग होगा अभी, और इसके अंदर सेम मैंने क्वालिटी दिया है, कूलेंट का कनेक्शन वही दिया, वहीं से जो क्वालिटी है मेरा सेम है, और कपलर टू कपलर वायरिंग दिया। जो पुराने वाला कपलर है वो गाड़ी का है, और नया वाला कपलर वो
हमारा साफ दिख रहा है। सुपर फिटिंग, द क्वालिटी इज सेम, अल्टीमेट, सुपर। अब इसकी सेटिंग करते हैं। अब इसकी किट की सेटिंग करेंगे, उसके बाद एडवांसर की सेटिंग करेंगे, लेकिन एडवांसर का सेटिंग लैपटॉप से नहीं होगा। किट की सेटिंग के बाद इसकी मैनुअली हम फिर वो सेटिंग करेंगे। रेस छोड़ देना। तो इसका ऑटो कैलिब्रेशन शुरू करते हैं। दिस इज स्टार्टर पंच। इनकी रनिंग काफ़ी है, हजार रुपए का खर्च डेली का है। अब ये सीएनजी लगने के बाद जो पेट्रोल में 1000 रुपए का खर्च था, अब ये 500 रुपए का हो जाएगा। कैलिब्रेटिंग एंडिंग, डाटा अपडेटिंग इन प्रोग्रेस, कैलिब्रेटिंग एंडेड करेक्टली। अब एक बार इससे बाहर निकलते हैं, एक बार मैप देखते हैं कितना बना है। सुपर, ऑल वेल डन। अब जैसे इससे पहली वाली गाड़ी में हमने एडवांसर का हमने कैलिब्रेशन किया था लैपटॉप से, इसका मैनुअली सेट करेंगे योगेश जी। लेना, छोड़ दो, वो बोलेगा तब लेना। अब इसका एडवांसर मैनुअली सेट हो गया, कैलिब्रेशन हो गया। नाउ वी आर ऑन टू अ ट्रायल। विल टेक अ ट्रायल। जब हमें सही लगेगा कि ऑल वेल, देन I'll tell the customer to take the trial. अभी योगेश जी चला रहे हैं, योगेश जी बताएंगे कैसी चल रही है। ठीक है, ओके, सही है। एक बार गाड़ी रोक के ना फर्स्ट गियर और सेकंड गियर पे चेक करना, गाड़ी उठा के। सही है। एक बार थोड़ा स्पीड में देख ले। सही, चलो आओ भैया, चलो। तो सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? सही बताना हमारे सारे पंच वाले व्यूअर्स के लिए भाई, असली बात। सर मेरे को तो वही लग रहा है जो पेट्रोल पे गाड़ी 19-20 का फर्क लग रहा है बस। दूसरे गियर में लग रहा है वो भी। 19-20 भी मैं बढ़ा सकता हूँ भाई, ये तो एवरेज के लिए मैं थोड़ा सा रोक रखा हूँ मैं, वरना तो सेम पेट्रोल लग के आ रही है। अच्छा, अपनी रनिंग कितनी है, कितना का खर्च है अपना डेली? 1000 रुपए का कम से कम लगता है। 1000 अप डाउन, डेली? हाँ जी। मंगोलपुरी से डेली रोहतक अप डाउन। अच्छा जी। फिर वहाँ भी गाड़ी चलती है थोड़ी बहुत। अब पता है क्या खर्च होगा आपका, देख लेना जी। अब 500 रुपए में आपका डेली, जो 30,000 रुपए महीने लगते थे, अब 15,000 रुपए लगेगा। देखो आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। देखो इसमें क्या है कि हम स्लो स्पीड में भी चेक कर रहे हैं, अभी ट्रैफिक है जी। आगे, खुला मिलेगा, खुले में चेक करो। और खुद खड़े होके आपने फिटिंग कराई। इससे पहले भी मैंने गाड़ी लगाई थी, ट्यागो भी लगाई थी। ट्यागो में कैसी चल रही है वो भी गुड चल रही है अब तक तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो गाड़ी 3 जगह से वापस हो गई थी। अच्छा, वो सीएनजी कामयाब ही नहीं हो रही थी उसमें। अच्छा, एसीएम भी उड़ा दिया था गाड़ी का। अच्छा, अच्छा, फिर वीडियो देखने के बाद यहाँ पहुंचे सर। अच्छा। कितना टाइम हो गया उसमें लगे हुए? उसमें हो गया करीब 1-1.5 महीना हो गया। सही चल रही है गाड़ी? हाँ जी। अच्छा। चलो, खुद खड़े होके आपने फिटिंग कराई, कैसी? वो तो खैर आपने पहले भी फिटिंग बहुत बढ़िया है सर। और भी जगह से मैंने कराई हुई है वैगनार में। हाँ, हाँ, पर उसमें अलग लगती है आफ्टर मार्केट सीएनजी। हाँ, पर इसमें पता ही नहीं लग रही कि सीएनजी मतलब कंपनी से या कोई वायरिंग बाहर नहीं है, सारी कवर वायरिंग है। सारे कवर्ड है, नन ऑफ द वायरिंग्स आर अनअटेंडेड, ऑल प्रॉपर फिट। देखो हमारा जो क्वालिटी है ना फिट,
किट लगाने का। आप गाड़ी देखोगे ना, जैसे वो पंच में आपने देखा, जी, जी। सेम वही फिटिंग है इसमें, मतलब कोई फर्क नहीं। और जो सामान हमारा लग रहा है ना जिस गाड़ी में, हमें लड़के को बताने की जरूरत नहीं है, उनको सेट बोला हुआ है कि भाई जिस गाड़ी में जो सामान लगना है वो लगाना है। खींच के चला के देखो एक बार। कोई कमी हो बताना, वीडियो में ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से सही कर सकता हूँ। नहीं अभी तक तो कोई कुछ लग नहीं रहा मेरे को, लगेगा तो फिर याद करेंगे जरूर। बिल्कुल खुला खुला एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने थोड़ा सेटिंग रखा है एवरेज के हिसाब से, ताकि पैसे भी बचे और मजा भी आए गाड़ी चला के। अच्छा अब पेट्रोल पर के देखो एक बारी, हाँ एक बार, दो इसे हाँ करो मैनुअली, वहां से भी कर सकते हो आप, करो। आगे आगे पेट्रोल पे आगे। अब उसी स्पीड में चेक करना है ना, गैस पे करो, जी। उसी उतने ही एक्सीलेटर में, एक्सीलेटर उतने ही रखना है, गैस पे करो। एक्सीलेटर कम कर लिया आपने, ये गैस पे है। पता कैसे पता लगता है, जब आप वही सर accelerator- 19-20 का फर्क है बस, हाँ, पेट्रोल CNG। वही एक्सीलेटर आप जी, जी। रखोगे ना, हम्म। और कन्वर्जन जब होगी ना, कोई जर्क नहीं होगा ना, इसका मतलब सेम है। सीएनजी पे अभी जी सुपर फिटिंग। इससे पहले मैंने पंच का रिव्यू दिया था कस्टमर का डायनेमिक में, अब मैं दिया हूं जो मैनुअल स्टैटिक एडवांसर है उसमें। इसमें भी गाड़ी एकदम थम से उठ रही है। 4 बंदे बैठे हुए हैं तो एसी भी ऑन है। एसी भी ऑन है। Superb, it is going to be a very long video. चलो, thank you everyone, thank you all my subscribers, my viewers, and lovely, मजा आ गया। इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आए, अगेन और अगेन आई से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।